नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आज सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में खाली जो चैप्टर में कुछ पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या आता है पहले थोड़ा बेसिक से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आता है वो पहला ही फॉर्मूला पंडरी बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये हमको मालूम है, हमने लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था। अभी ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो पहला कौन सा आता है? साइन थीटा। इसका रेशियो क्या है? पी अपॉन एच। और सेकेंड वाला कौन सा आता है? कॉस थीटा बी अपॉन एच। और तीसरा टैन थीटा पी अपॉन बी आता है। बस इस तीनों को ही इस चैप्टर में आप याद रखें तो बस ये तीनों ही हमको यूज होगा। इसके और बाकी के तीनों हमको इस चैप्टर में आवश्यकता नहीं है। उससे पहले हम थोड़ा और बेसिक करते हैं। एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम देता हूं ए बी सी। अगर बी एंगल इधर 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट जो रहता है वो क्या रहता है? हाइपोटेनस रहता है। यानी कि AC क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस होगा। इन केस अगर हमने एंगल C के हिसाब से देखा है तो जो BC होगा क्या होगा? BC बेस होगा और AB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल A के हिसाब से हम किया तो तभी क्या होगा? इस साइड वाला क्या होगा? बेस होगा और इस साइड वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हमने ये लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अभी आपको समझाने के लिए हमने बोला है। बस ये इतना सा आप याद रखो इस चैप्टर में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, इसके बाद एक टेबल भी आप याद रखना है। बहुत छोटा सा वीडियो हो जाएगा ये, खाली 3-4 पॉइंट्स आप याद रखें तो ये आपको एक ही एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी इसमें एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा आपको याद रखना है, टेबल कैसा बनाना है मैं सिखा दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा मैं। इसमें हम तीन ही यूज करेंगे, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, थोड़ा सा गंदा हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, पहला वाला साइन थीटा। इसको कैसे बनाना? पहले इधर सब एक 0 1 2 3 4, सबके नीचे क्या करो? 4 लिखो। आपको याद रखना है, मैं कैसे बनाना हूं सिखा रहा हूं। बस इस सबको रूट में डाल दो। बस 0/4 इसको हम कैंसिल किया तो 0 ही आएगा। 0 से कौन सा भी डिवीजन करो 0 आएगा। √1 और √4, √1 बाहर आने के बाद 1 आएगा, √4 बाहर आने के बाद 2 आ जाएगा। इधर देखो अंदर ही कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। √1 बाहर आने के बाद 1 आ जाएगा, √2 बाहर आने के बाद √2 ही रखेंगे, डेसिमल में नहीं रखना है। और √3 बाहर आने के बाद √3 बचेगा और √4 बाहर आने के बाद 2, और यहाँ 4 1 जा 4 1, यानी कि 1 आएगा इधर। बस आपको 30 45 60 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 इस तीनों को याद रखो, बाकी सब आपको याद आ जाएगा। इधर देखो नीचे सब तो 2 है लेकिन बीच में वाला √2 याद रखने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा आप सोच लीजिए। ठीक है, सेकेंड वाला कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे लिखेंगे? पूरा इसका उल्टा लिखेंगे। 1 है 1, √3/2 है √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 है 1/2 और 0 0। अभी लास्ट वाला हम क्या करेंगे? टैन थीटा 0/1। इसको टैन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवीजन है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस, वैसे ही हम करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 1 0 होगा। इधर देखिए 1/2 √3/2, 2 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/2
√3, √2 कैंसिल होगा, 1/1 बचेगा और हम 1 रखेंगे। इधर 2 कैंसिल होगा, √3/1 होगा, खाली आप √3 रखो। 1/0 है, यहाँ नॉट डिफाइंड। बस इतना सा टेबल आप याद रख सकते हो, नहीं तो बना सकते हो। 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होगा ये तो तीनों बनाने में आप बना भी सकते हो, नहीं तो आप याद रखो। 3 याद रखे तो बस ये पूरा चैप्टर ही आपको खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद कुछ चीज़ है जो हमको इस चैप्टर में यूज होगा, उसका मतलब हम क्या करेंगे जानेंगे। क्या क्या है? पहला वाला एक है लाइन ऑफ साइट, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा एंगल ऑफ एविलेशन, एविलेटर भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्परेशन। ओके, इस 4 पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या होता है ये लाइन ऑफ साइट? क्या होता है लाइन ऑफ? जब भी हम जो भी उसको ऊपर देखते, जैसे मैं उस मेरा लाइट को देख रहा हूं, मेरा नजर पूरा ऊपर जा रहा है, समझो ये मेरा आई है, ठीक है, ये यहाँ के एक ऑब्जेक्ट है, मैं इधर लिखता हूँ, ये मेरा आईज है, समझो इधर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा देखूंगा, इस लाइन को ही क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और मैं सीधा देखूंगा, सीधा देखने के बाद क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं नीचे देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, मैं मेरे पास एक टेबल पड़ा है, टेबल को दे रहा हूं, मेरा कैसा होगा नजरिया, ऐसा होगा, मेरा आंख ऐसा होगा, इसको भी क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे, ठीक है। अगर इसको इसके सामने, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये दोनों तो आपको याद है। अभी एंगल ऑफ एवोल्यूशन, जब मैं ऊपर देख रहा था, यहाँ एक एंगल बनाना, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एवोल्यूटर। जब मैं नीचे देख रहा था, इधर भी एक एंगल बन गया, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिस्परेशन। बस इतना ही याद रखना है, ये 4 पॉइंट आप याद रखे तो बस, क्योंकि ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, कौन सा वर्ड कौन सा लेना है आपको समझ में आना चाहिए। और एक बात समझो, मैं एंगल ऑफ एवोल्यूशन है, ऐसा था, मैं ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ एंगल बन गया, अगर मुझे ऊपर देखना है तो इस एंगल को हम ऐसा किया तो यहाँ 90 डिग्री होगा, जो भी डिग्री होगा हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होगा और एंगल ऑफ साइट ऐसा होगा, एंगल इधर बनेगा, हम तो इधर नहीं बन सकते क्योंकि ग्राउंड लेवल इधर है, हमको इधर बनाना है, इसीलिए 90 डिग्री इधर होगा, तभी इसका इक्वल ये होगा। क्यों होगा इसका इक्वल, समझो इधर 30 डिग्री है, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, आपको याद होगा, पैरेलल लाइन में हम जब भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होने के बाद ये एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएगा। इसलिए ये याद रखो, बस इस वर्ड को क्या क्या कहते हैं मैंने आपको समझा दिया है, और ये 3 पॉइंट्स इतना याद रखे तो ये एक्सरसाइज आराम से आप इजी से सीख जाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।